लिफ्ट मिल सकती है क्या? श्योर, आइए। कहाँ जाना है आपको? कहीं भी छोड़ दीजिए। अच्छा, क्यों मजाक कर रही हैं? बताइए कहाँ जाना है आपको? वो हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ओह रियली? ऐसा क्यों? आप नहीं समझेंगी, आप नॉर्मल लोग हैं ना। आप नॉर्मल नहीं हैं? नहीं, तो आप कौन है? दरअसल कुछ आत्मा तो कुछ भूत और यहाँ तक कुछ चुड़ैल भी कहते हैं। ओह मैं तो डर गई। वैसे काफी यंग एज में तुम्हारे साथ ट्रेजेडी हो गई थी। बहुत पहले ही चल बसी थी या अभी रिसेंटली? अरे आपको डर नहीं लग रहा है? जी नहीं। मैंने इस ट्रिक से कई लोगों को डराया है, लेकिन चलिए आपको बता देती हूँ। मेरा एक एसएम रेडियो पे शो आता है, द बकरा शो। हम ऐसे ही रैंडम पीपल को बात करते हैं, डराते हैं और अपने लिसनर को एंटरटेन करते हैं। ओह आई सी, गुड गुड। हाँ, शायद आप इसलिए भी नहीं डरी। आप बहुत पढ़ी लिखी लगती हैं। क्या करती हैं आप? जी मैं पैरानॉर्मल विशेषज्ञ हूँ। वो तो से बात करना ही तो मेरा काम है, तो मैं पहले ही समझ गई थी। जी चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब मुझे किनारे उतार दीजिए ताकि मैं दूसरा बकरा फंसा सकूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? आपने अपने प्रोफेशन के बारे में सब कुछ बता दिया, मेरे भी प्रोफेशन के बारे में सब जान लीजिए। अच्छा ठीक है, बता दीजिए। बस आगे चल के बताती हूँ। अरे ये कहाँ लेकर आ गई आप हमें? हाँ बताती हूँ, चलिए तो। अरे रुकिए, क्या बताना था आपको? बताइए, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो सुनो, मैं अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करती। और रही बात मेरे प्रोफेशन की, तो मैं मरे हुए लोगों की आखिरी इच्छा पूरी करती हूँ। और यहाँ पर भी मैं किसी मरे हुए की आखिरी इच्छा पूरी करने ही आई हूँ। अच्छा, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? ठीक है, आपको जो करना है करिए, मैं चलती हूँ। सुनो, वो आखिरी इच्छा तुमसे ही तो जुड़ी है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? कहाँ ले जा रही हैं? ले आई मैं। आज तुम्हारी मौत के साथ किसी को मुक्ति मिल जाएगी। और ये बात जान लो, तुम्हारी आज जो मौत आई है, इसकी वजह क्या है? क्या? मौत? आखिर क्यों? किया क्या है मैंने? और तुम मारोगी मुझे? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। मेरा काम किसी को मारने का नहीं, बल्कि उसके अपराध याद दिलाने का है। याद करो, 2 साल पहले आज के ही दिन तुमने किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। 2 साल पहले? समीर? अच्छा बाबा, तुम जीत गई। अब छोड़ो ये सब। वैसे ये बताओ, कब आओ तुम्हारे घर, तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने? बड़े आए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? यार बात ना बदलो, इतने साल का रिलेशनशिप हो गया है हमारा, अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? शादी वादी के चक्कर में नहीं फंसना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। सीरियसली? तो 4 साल पहले बता देती, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत थी? क्या जिद लगा रखी है तुमने? चलो। सुनो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। और वैसे भी मेरे घर में सबको पता है हमारे रिश्ते के बारे में। क्या जवाब दूं मैं सबको? तुम ही बता दो। थोड़ा मुझे दर्द हो रहा है और जवाब ही देना है तो बता दो सबको कि ये शादी नहीं हो सकती। मुझे बस अपने करियर पे ध्यान देना है और किसी बात पे नहीं। कीर्ति, ऐसी बेरुखी भरी बातें मत करो। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना।
और वैसे भी हमारे रिश्ते में सिर्फ शादी ही तो बाकी है। प्लीज शादी कर लो यार। हटो। कीर्ति, तुम मेरे प्यार के हद को नहीं जानती। एक बार और सोच लो, नहीं तो मैं अपनी जान यहीं दे दूंगा। तुम्हें जो करना है कर सकते हो, मरना है मर जाओ। तुमने मेरे जिस्म को ठुकरा दिया, पर रूह को नहीं ठुकरा सकती। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। इसका मतलब वो यहीं कहीं है। तुमने बोला था कि तुम भूतों से बात कर सकती हो। भूतों से बात करने का मेरा काम। मैंने उसे नहीं मारा था, उसने अपनी जान खुद ली थी। प्लीज़ समीर, अगर तुम यहाँ पर हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम हमारे रिश्ते को इतना सीरियस लोगे। प्लीज़ समीर, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे हिसाब है, तुम ही जानो। वाओ यार, तुम लोग तो मुझे मेरी फेवरेट प्लेस पे ले आए। पक्का कुछ स्पेशल है ना? बताओ क्या हुआ? सिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अमित के बारे में बात सुन पाओगी? बता दे बता दे। यही वो जगह है। लेकिन आपको कैसे पता चला? आपने तो बोला था उसने आत्महत्या की थी। नहीं, दरअसल मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि उसको यहीं दफनाया गया था। अमित तुझे धोखा दे रहा है। वो तुझसे प्यार नहीं करता और तुझे लेकर उसके घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ बहाना बना रहा है। नहीं, मेरा अमित ऐसा नहीं कर सकता। सच में प्रॉब्लम है उसके घर में हमारे रिश्ते को लेकर, वरना हम लोग कब का शादी कर चुके होते। तुम अपनी दोस्त हो इसलिए बता रहे हैं। अगर तुम नहीं मानोगी तो हम लोग के पास सबूत भी है। सबूत? नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। फोन दे। व्हाट्सएप ब्लॉक, फेसबुक ब्लॉक, इंस्टा ब्लॉक, कॉल से भी ब्लॉक। तुम लोग जाओ और मेरे घर पे बोल देना मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप थोड़ा दूर चली जाइए।
जाइए। लेकिन सावधान रहिएगा। सिया प्लीज मुझे माफ कर दे। अभी तुमने एकदम लंबा चक्कर चला दिया, सारी जगह से ब्लॉक। कैसे? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, सिया की फेवरेट प्लेस। परेशान ना हो, यहीं दफनाएंगे तुम्हें। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने कोशिश की तुम दोनों को बहुत अलग करने की, लेकिन नहीं कर पाई। और तूने ग्रुप के भी सभी लोगों को मार दिया। और मुझे पता है अब मेरी बारी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं मरना नहीं चाहती। ये बात तुझे पहले सोचनी चाहिए थी। जो तूने मेरे साथ किया है उसकी कोई माफी नहीं है। कल तूने मुझे मारा था और आज मैं तुझे मारूंगी। ओह, तो ये बात थी। तुमने ये सारा चक्रव्यूह अपनी मौत से बचने के लिए रचाया था। तुमने तो हमको कहानी ही अलग बताई, और वैसे भी सच बताते भी कैसे, क्योंकि तुम जानती थी कि तुम्हारा सच कितना घिनौना है। उसको सिर्फ हमारी शक्ति ने रोक के रखा है, पर तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें यहीं मिलेगी। नहीं सिया, सिया नहीं। इंस्पेक्टर, ये केस उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। रागिनी मेरी पहले भी पेशेंट थी। 4 साल पहले जब उसको मेरे पास लाया गया तो उसके अंदर सिजोफ्रेनिया के क्लियर लक्षण दिख रहे थे। मैम आज का दिन तो कमाल ही था। रैपिडो वाले ने 40 बोल को 50 ले लिए, और मुझे तो लगा ऑफिस में इंटरव्यू होगा, लेकिन आपने तो यहाँ बुला लिया। वो दरअसल ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए तुमको यहाँ बुलाया है। मैम, मैम धूप लग रही है।
Okay, let's go somewhere in shade. लेकिन डॉक्टर, इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट बता रही है वो डर पैदा करने वाली है। वो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच की दीवार टूट चुकी है। Let's start the interview. Of course, ma'am. My name is Nikita. I belong to Lucknow. Right now, I am doing. क्या बोला तुमने? राहुल, कैसे जानती हो तुम उसे? उसके साथ रहती हो ना तुम? सच बोलो, सच बोलो। राहुल? कौन राहुल मैम? मैं किसी राहुल को नहीं जानती। मैं तो रूल्स के बारे में बात कर रही थी। और मैम आप ठीक हैं? अच्छा, ओके ओके। से इस लिस्ट जी में सर। कहा था, अब मैं क्यों नहीं जी, मैं अभी आपको क्या रिपोर्ट कर रही हो तुम? 就立刻，就立刻，什么是黑暗的？ये ना什么是黑暗的？ये मारने आई, ये तुझे मारने आई, वरना ये तुझे मार देगी, वरना ये तुझे मार देगी, बताओ। मैम मैम अगर आपको घबराहट हो रही है तो थोड़ा आप वॉक कर सकती हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लूँगी मैं। Yes, I think you are right. Get out of here. You have to make it. You're crazy. Everyone in love. Drop the bomb. देख, कहा था ना तुझे, इसे मार दे, क्यों था? अब देख, तू मरेगी लाकिनी। तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? देख, नीचे देख, जहर की शीशी पड़ी है ना। तुझे बहाने से भेज के इसने तेरी पानी की बोतल में जहर मिला दिया है। तेरी बोतल में जहर है लाकिनी, जो उसे पिएगा मरेगा। तेरी बोतल में जहर है लाकिनी, जो उसे पिएगा मरेगा। मैम मैम आर यू ओके? मैम थोड़ा प्लीज़ जल्दी कर दीजिए, मुझे जल्दी जाना है। I'm sorry, Nikita. Let's start the interview. Okay. बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मौत से डर लगता है? आई एम सॉरी मैम। अगर तुम्हारे सामने कोई कातिल खड़ा हो जाए तो तुम क्या करोगी? मैम ये किस तरह का सवाल है? मुझे ये जवाब नहीं चाहिए। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। अरे बैठो, इतनी जल्दी क्या है? मैं तो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट ले रही थी। आजकल जानती हूँ मार्केट में कितना स्ट्रेस है। मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। थैंक यू मैम। सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही घबरा गई थी। अरे तुम इतना परेशान हो गई, तुम्हारा चेहरा भी लाल हो गया। ये लो, तुम पहले पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स करो, पेपर वर्क बाद में करते हैं। ओके? अब तुम कभी परेशान नहीं होगी।
वो डर पैदा करने वाली है। उसने एक नहीं 2 कत्ल किया। पहले तो अपने बॉयफ्रेंड राहुल का, उसे लगता था कि उसने उसको धोखा दिया, और दूसरा उस मासूम लड़की का जिसका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं था। वही तो प्रॉब्लम है इंस्पेक्टर। सीजोफ्रेनिक पेशेंट को जब हेलुसिनेशन होते हैं तो उन्हें वो आवाज़ बिल्कुल रियल इंसान की आवाज़ से भी ज़्यादा सच लगती है। उसे लगा होगा निकिता उसे मारने आई है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो उस जहर की बोतल ने किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट की माने तो वो बोतल 15 दिन पहले खरीदी थी रागिनी ने। सीसीटीवी की फुटेज हमने चेक की और शॉपकीपर ने भी बाद में उसको आइडेंटिफाई किया है। मुझे लग रहा है कि शायद वो बोतल रागिनी ने राहुल को मारने के बाद खरीदा होगा, खुद को मारने के लिए। लेकिन उसके बीमार दिमाग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एग्जैक्टली उसे लगा कि वो जहर की शीशी निकिता उसे पानी में मिला के पिलाने लाई है। उसने अपने ही डर को अपने सामने वाले को प्रोजेक्ट कर दिया। एक ऐसी लड़की जो खुद अपनी बीमारी की शिकार थी, अब वो 2 लोग की कातिल बन गई है। अफसोस कि टाइम रहते हुए अगर उसकी ट्रीटमेंट चलती और दवाइयाँ चलती तो 2 जानें बच सकती थी। खैर, हमने उसे कस्टडी में ले लिया, लेकिन अब भी वो यही कह रही है कि निकिता ने ही पानी में जहर मिलाया था। तुम लोगों को एक बार नहीं समझ आ रही है? 10 मिनट से मैं इंतजार कर रहा हूँ। एक कार नहीं भिजवाई जा रही तुम लोगों से। ठीक है, अच्छा निकम्मो फ़ोन रखो, मैं उबर बुक कर लेता हूँ। आपका अपना स्थानीय रेडियो स्टेशन। सबसे पहले एक छोटी सी खबर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र से। आज सुबह हजरतगंज में ट्रैफिक कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। हालांकि स्थिति अब सामान्य हो चुकी है और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उबर शहर से एक कार के लापता होने की सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार कार का नंबर UP 32DR 2266 है, जो कल शाम से गायब बताई जा रही है। अब तक इस कार का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कार के मालिक ने शहरवासियों से मदद की अपील। बेटा OTP लिखो। वैसे तुमने मेरा टाइम सेव कर लिया, काफ़ी जल्दी आ गए। वो दरअसल मेरी कार खराब हो गई थी। अच्छा बेटा, तुम्हें क्या लगता है इंसान अच्छे होते हैं? देखो अंकल, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात आपको बता सकता हूँ, मुझे छोड़ करके इस दुनिया में बाकी सब कमीने हैं। देखो आपको भी छोड़ के अंकल जी। मान लो तुम्हारी मुलाकात एक सुनसान सड़क पे एक दिन ऐसे बूढ़े से हो जाए, उनके पास बहुत सारा पैसा हो और उसे तुम्हारा सहारा चाहिए हो, और बात बात में उसने तुम्हें यह भी बता दिया हो कि ये पैसे उसने अपने पोते के इलाज के लिए जुटाए हो, तो तुम क्या करोगे? पहुंचाओगे उसको उसकी मंजिल पे? बिल्कुल अंकल, लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ, पहुंचा देता मैं उसको उसकी मंजिल तक, लेकिन उसके पैसे छीन लेता अंकल जी। वैसे भी बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते,
इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। बेवकूफ़ तो वो बुढ़ा था, अकेले उसको निकलना ही नहीं चाहिए था बाहर सुनसान सड़क पे। ओटीपी बताइए। अरे यार फोन दो, ओटीपी तो बता दूं। 6677। जी बुआ जी। हाँ हाँ दीजिए, उसे फ़ोन दीजिए। हाँ बोलो बेटा, क्या लिया है? चॉकलेट्स? ठीक ठीक, मैं ले आऊँगी। ओके। कौन थी? सौम्या थी। वो बहुत प्यारी बच्ची है। कितने साल की है वो? 6 साल। क्या हुआ अंकल? मेरी भी एक बच्ची थी। थी? हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। सॉरी अंकल। वैसे अंकल क्या हुआ था उसको? हाँ 10 साल पहले की बात है। मैं, वाइफ और मेरी बच्ची आन्या हम लोग आउट ऑफ सिटी जा रहे थे। आगे हमें ब्रिज की खराब होने की इंफॉर्मेशन पता चली। और आंधी तूफान भी उसी दिन। हेल्प मांगी हमने। 3 लोग हेल्प करने के लिए सामने आए भी। उन्होंने हेल्प नहीं बल्कि हम तीनों को लूट लिया। बच्ची के गले से हार छीनते वक्त हाथापाई हुई हमारी, और गोली आन्या को लग गई। मेरी छोड़ो, तुम लोगों से एक सवाल है मेरा। हाँ अंकल पूछिए। मान लो एक लड़का तुम दोनों को एक ही टाइम पे डेट कर रहा हो और तुमको उसके बारे में पता लग जाए, क्या करोगी तुम दोनों? बहुत सरल अंकल, हम दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वी आर फ्रेंड्स अंकल। ब्रेकअप कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। सपोज उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो जाए और बाद में तुम दोनों में से एक को वो शादी के लिए प्रपोज भी करे, और तुम दोनों को भी पता है कि वो किसी भी लड़की को एक अच्छी लाइफ दे सकता है। अब ऐसे केस में तुम क्या करोगे? अंकल मैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। नहीं अंकल, मैं एक चांस दूंगी, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं। क्या? सीरियसली? और अगर वो मुझे प्रपोज करता तो तुम क्या चाहोगी मैं एक्सेप्ट कर लूं उसे? इडियट। तुम यहाँ बोल रही हो, जितना मैं तुझे जानती हूँ तो भी एक्सेप्ट कर ही रही हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब तो मुझे शक हो रहा है, कहीं तेरी नजर मेरे बॉयफ्रेंड पे तो नहीं? चुप कर, मेरा मुंह मत खुलवा। मैं जानती नहीं हूँ क्या? जब भी मेरा बॉयफ्रेंड सामने आता कभी यूं लाइन मारती रहती हो। मन तो करता है तुम्हारा? हाँ। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? मन तो करता है तेरा का। हाँ हाँ बोल दे, कत्ल। मैं तो इसकी तलाश में रहती हूँ। मेरी बच्ची, आन्या उठ जा मेरी बच्ची। और इस तरह से उसकी जान चली गई। आन्या! ये सब देखकर हम दोनों उनका पूरी तरह से सामना करने लगे। उन्होंने कई गोलियां चलाई और इस हमले में मेरी वाइफ भी सरवाइव नहीं कर पाई। सुनीता, और मैं भी बुरी तरीके से घायल हो गया। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपने बताया आप रिपोर्टर हैं। मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ पूछिए। बिल्कुल। आपके सामने बहुत से ऐसे सच आए होंगे
जिसको यकीन करना आसान होता होगा, लेकिन कभी ऐसा सच सामने आ गया जिस पे यकीन करना मुश्किल हो, तब आप वहां पे क्या करेंगी? देखिए, किसी के सच मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाता, सच सच ही रहता है। और अगर मेरे पास कभी ऐसा सच आया तो मैं उसे पूरी दुनिया के सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच पर यकीन करने वाले हैं। अच्छा लगा आपसे ये सुन करके। मैंने बहुत से लोगों को राइट्स दी हैं और आज भी उनकी निशानियां मेरे पास हैं, लेकिन आपसा कोई नहीं मिला था अब तक मुझे। थैंक यू। निशानियां? आपने कहा था कि आप राइट्स लेते थे, तो वो जाहिर सी बातें आपके लिए अनजान हुए, तो फिर उनकी निशानियां आपके पास क्या कर रही हैं? चलिए आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, आपने बताया था कि ब्रिज टूट गया था, आप बुरी तरह से घायल थे, अंधेरी रात थी, तो फिर आपको हॉस्पिटल तक किसने पहुंचाया? अच्छी बच्ची थी। बेटा ओटीपी। क्या? अबे मेरे बाप नहीं हो तुम। लिख 7788। बाप नहीं, लेकिन बाप की उम्र का तो हूँ। साले तब से मेरा भेजा खराब कर रहा है। रुक तेरी गर्दन दबाता हूँ। आन्या, मैं भी तेरे पास आ रहा हूँ आन्या। हाँ, हाँ। लेकिन तू परेशान मत होना। तेरा पापा तेरी मौत का बदला जरूर लेगा।